हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। आज हम एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक कर रहे हैं विच इज़ जुपिटर पे हमको अरोरास दिखाई दिए हैं विच इज़ सरप्राइजिंगली लाइक अर्थ बट नॉट एट ऑल लाइक अर्थ। क्या है ये डॉन स्टॉर्म्स जिसको हम लोग बहुत टाइम से हम लोग देख रहे थे, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से बन रहे हैं, क्या इनके पीछे का फिजिक्स एंड लॉ है। फाइनली थैंक्स टू जूनो, हमारा जो ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट है जो जुपिटर के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, थैंक्स टू जूनो इसकी जो इमेजेस आई हैं, इसका जो स्पेक्ट्रम एनालिसिस हमने हमारे साइंटिस्ट ने करा है, उसके द्वारा हमको ये पता लग गया है कि ये जो परमानेंट यहाँ पे परमानेंट अरोरास दिखाई देते हैं जुपिटर पे, ये कैसे बनते हैं और ये इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं। छोटा सा फन फैक्ट, ये अरोरास यहाँ पे इतना बड़ा है कि इसके सेंटर में बिल्कुल डॉट की तरह, छोटी सी बिंदी की तरह अर्थ फिट हो जाएगी, क्योंकि सी जुपिटर इज द किंग ऑफ सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा है। और इस किंग के ऊपर जो क्राउन है, ये इस क्राउन का अभी तक हमारे पास मिस्ट्री था कि ये क्राउन कैसे बन कैसे रहा है, व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड दिस क्राउन। सो फाइनली वी गॉट टू नो कि व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड दिस क्राउन। सो लेट्स जस्ट मूव कि ये क्राउन क्या है। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू दैट। सो जुपिटर हमारी अर्थ से लगभग 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। सबसे पहले हबल टेलीस्कोप ने इसके अरोरास की इमेज ली थी। जब इमेज ली तब हमें बहुत सिंसियरली क्यूरियोसिटी हुई कि ये दोनों सेम दिखते हैं, दिस इज अर्थ्स अरोरा एंड दिस इज जुपिटर्स अरोरा। हमें लगा कि दोनों सेम दिखते हैं तो शायद ये जिस तरीके से बनते हैं इनका प्रोसेस भी सेम होगा, क्योंकि दोनों फील्ड के पास मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, चार्ज्ड पार्टिकल्स को कैप्चर करता है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि अर्थ पे अरोरास कैसे बनते हैं और जुपिटर के जो अरोरास है वो डिफरेंट कैसे हैं। हमें इनिशियली लगा कि दोनों सेम होंगे, लेकिन जूनो ने जो इमेजेस दी, जूनो ने जो एनालिसिस दिया, उससे पता चला कि नहीं भाई, प्रोसेस इनका अलग है, दोनों काफ़ी अलग हैं। अलग किस तरीके से हैं, आप छोटी सी एक यहाँ पे इस इमेज को देखो, जस्ट हैव अ लुक एट दिस इमेज, इस पोर्शन को देखो, फोकस ऑन दिस पोर्शन। आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये अभी तेज हो गया, पहले हल्का था, अभी तेज हो गया। सो ये जो ब्रॉडनिंग एंड ब्राइटनिंग हो रही है, ब्रॉड हो रहा है, ये देखो दिस एरिया इज ब्रॉडनिंग और ये बहुत ब्राइट हो रहा है। सो दिस ब्रॉडनिंग एंड ब्राइटनिंग ऑफ दिस अरोरा इज नॉन एज द डॉन स्टॉर्म, ठीक है। और ये इतना तेज है, 4 लाख मेगावाट का एनर्जी जनरेट करता है ये, 4 लाख मेगावाट का, और ये अल्ट्रा वायलेट का है। सो इसमें क्या हुआ है कि नई स्टडी में पता चला है कि ये जो चार्ज्ड पार्टिकल्स ये कैप्चर करता है अरोरा, जिन चार्ज पार्टिकल से ये चार्ज होके हमको अरोरास दिखाई देते हैं, वो एक्चुअली सन से ना आके, सोलर विंड ना होके, इसका जो वॉल्केनिक मून है आयो, उस आयो से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स को ये कैप्चर करता है और ये अल्ट्रा वायलेट स्टॉर्म दिखाई देता है। तो इससे पहले हमको जो ये दिख रही है वाइडनिंग एंड ब्राइटनिंग, ये क्यों दिख रही है, ये आयो की वजह से दिख रही है, इसकी पोजिशनिंग की वजह से दिख रही है। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग कि ये पहले एक बार थोड़ा सा क्विकली समझ लें कि अरोरास बनते कैसे हैं, ताकि आपको आगे का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। नाउ ये हमारा अर्थ है, थोड़ा सा गोल बना देते हैं अर्थ को, ये हमारा अर्थ है। अर्थ में हमारा कोर है, 2 कोर है, इनर कोर आउटर कोर। इनर कोर हमारी सॉलिड है, आउटर कोर हमारी लिक्विड है। सो इनर एंड आउटर कोर दोनों के अंदर जो हेवी एलिमेंट्स हैं, फेरस और निकल, ये फेरस और निकल जो आउटर कोर लिक्विड है वो चारों तरफ से घूमती है, वो तो ये आउटर एंड इन शॉर्ट इस आयरन कोर की वजह से अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटोस्फेयर। ये मैग्नेटोस्फेयर अर्थ के प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है हमारा सन, बहुत दूर। सन हर टाइम पे हर 1 घंटे के अंदर 1 मिलियन टन से भी ज़्यादा ऊर्जा को ये उत्पन्न करता है, और ये ऊर्जा इसके चारों 360 डिग्रीज में ये पूरे सोलर सिस्टम के अंदर डिसिपेट होती है। तो ये जो डिसिपेट हो रही है इसको हम बोलते हैं सोलर विंड। ये सोलर विंड ट्रैवल करती हुई अर्थ के पास पहुंचती है और ये अर्थ को हेलो बोलती है। लेकिन ये सोलर विंड अगर सीधा हमको आके हेलो बोलेगी अर्थ की सरफेस पे, दैट इज़ डेंजरस फॉर अस, दैट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग फॉर अस। इसका एक सीधा एग्जाम्पल है मून। मून पे सोलर विंड सीधी आके हेलो बोलती है, एंड बाई मीन्स हेलो बोलती है का मतलब है कि सीधी इसके सरफेस पे जाके टकराती है। ये सोलर विंड चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। चार्ज्ड पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इस वेव के अंदर चल रही है। ये चार्ज्ड पार्टिकल्स हमारी स्किन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, जो लाइफ है हमारी, उसके लिए बहुत थ्रेटनिंग होते हैं। मून पे ये सोलर विंड सीधी गिरती है
इसलिए यहाँ पे खैर लाइफ ना होने के बहुत सारे रीज़न है, लेकिन अगर यहाँ पे सोलर विंड सीधी अर्थ पे भी गिरती तो शायद लाइफ नहीं होती हमारे यहाँ पे। नाउ व्हाट हैपन्स कि सोलर विंड इसे टकराती है, लेकिन थैंक्स टू द मैग्नेटोस्फेयर, ये मैग्नेटोस्फेयर इसको बाय बाय बोल देता है, बोला कि सॉरी आप यू कैनॉट एंटर इनटू द अर्थ। लेकिन क्या होता है कि ये सोलर विंड जहाँ पे हमारे वीक एरियाज़ है, वीक एरियाज़ हमारे पोलर के एरियाज़ है, क्योंकि यहाँ से क्या है कि मैग्नेटिक पोल से ये निकल रहा है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। सो ये क्या करती है, ये सोलर विंड थोड़ा सा यहाँ पे एंटर हो जाती है। तो जब ये सोलर विंड हमारी एटमॉस्फेयर से, और एटमॉस्फेयर में क्या है हमारी गैसेस, तो एटमॉस्फेयर में जब गैसेस से ये चार्ज्ड पार्टिकल सोलर विंड के टकराते हैं तब ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जब ये चार्ज्ड पार्टिकल ऑक्सीजन से टकराते हैं तब ये रेड या फिर ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और जब ये नाइट्रोजन से टकराते हैं तो ये पर्पल या फिर ब्लू लाइट प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली ऐसा नहीं है, जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे कि आपको मार्स पे अरोरास दिखेंगे, आपको यूरेनस पे अरोरास दिखेंगे, आपको सैटर्न पे, जुपिटर पे, ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स पे आपको अरोरास दिखते हैं। हालांकि वो कैसे बनते हैं, हो सकता है कि इसका थ्योरी अलग हो। नाउ अरोरा का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और है, अरोरा टेल। अच्छा, ये अरोराज हमको पोलर में ही साइड में दिखते हैं, क्यों? क्योंकि पोलर हमारा वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये सोलर विंड्स उस वीक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो जाती है। इसकी वजह से ये वहाँ के एटमॉस्फेयर के साथ इंटरैक्ट करती है, और ऑक्सीजन से हमको रेड एंड ग्रीन और नाइट्रोजन से हमको पर्पल एंड ब्लू कलर की डिस्चार्ज लाइट्स दिखाई देती है, इसलिए हमको कलरफुल अरोरास दिखाई देते हैं। नाउ अब क्या करता है, ये सोलर विंड जो है मैग्नेटोस्फेयर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। ये डिस्ट्रॉय करने की, सोलर विंड इस तरीके से निकलती है तो ये यहाँ पे एक टेल बनती है। ये टेल जो है, ये हम इसको बोलते हैं अरोरा टेल। ये टेल, ये जब फाइनली इधर आके जंप इन करते हैं वापस, लाइक ऐसे होता है ना कि आपको जैसे रबड़ है, आपने खींचा, आपने छोड़ा, वापस वो आपके हाथ पे आके लगता है ना, सिमिलरली वैसे ही ये वापस आके यहाँ पे जंप इन करती है, तो दैट ऑल्सो इंड्यूस अरोरास। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अरोरा का, हर जगह यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जब चार्ज्ड पार्टिकल एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो हमारी ब्राइट लाइट्स प्रोड्यूस होंगी। सेम कॉन्सेप्ट हमारा जुपिटर पे भी चलेगा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि जुपिटर में जो डॉन स्टॉर्म है, ये बहुत ही क्वाइट एंड रेगुलर अरोरा आर्क है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था। ये क्वाइट एंड रेगुलर अरोरा आर्क है, लेकिन ये जैसे जैसे आप देख रहे हो दिन बढ़ रहा है, इसका वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग हो रहा है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, देखो ये कितना चौड़ा होता जा रहा है ना, और इसकी जो एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये हंड्रेड्स ऑफ गीगावाट ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट जो है ये स्पेस के अंदर ये छोड़ता है, और ये लगभग 5 से 10 घंटे में ही ये डॉन स्टॉर्म रहता है कि ये सडनली इतना ब्राइट एंड लाइट हो जाएगा। अगर आप इसकी एनर्जी का कंपेयर करो ना, तो 1 गीगावाट हम लगभग, एक मॉडर्न न्यूक्लियर रिएक्टर जो है 1 गीगावाट का पावर प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये जो कोलोसल ब्राइटनेस आपको दिख रही है यहाँ पे डॉन स्टॉर्म का, ये इससे 10 गुना ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जो जुपिटर के मैग्नेटोस्फेयर से अपर एटमॉस्फेयर तक ट्रांसफर होती है। मतलब पूरे एटमॉस्फेयर को इतना वॉयलेंट बना देता है ये। तो ये आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आया कि डॉन स्टॉर्म क्या है, डॉन स्टॉर्म क्यों है। यहाँ से इसका जो वॉल्केनिक हमारा सैटेलाइट आयो है, इस सैटेलाइट आयो से जो चार्ज्ड पार्टिकल्स निकलते हैं वो इसके मैग्नेटोस्फेयर में कैप्चर हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि ये पहले हमको जब तक जूनो नहीं गया था तब तक हमको इसका नाइट साइड नहीं दिखाई दे रहा था। तो अरोरा अर्थ में भी क्या होता है, नाइट के अंदर दिखाई देता है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि दिन को देखो, सिंपल सी बात है, एक तो सनलाइट हो गया, सनलाइट का कॉन्सेप्ट, और दूसरा अरोरा टेल का कॉन्सेप्ट हो गया। तो दोनों कॉन्सेप्ट की वजह से ये रात को ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं ना। हबल टेलीस्कोप ने जो देखा था उसने सिर्फ दिन की साइड का, डे साइड का अरोरा देखा था। दैट मीन्स दिस साइड देखी थी पर्टिकुलरली। तो इस साइड के अंदर ना हमको, इस वाली साइड के अंदर पर्टिकुलरली दिखाई नहीं दिया था कि ये डॉन स्टॉर्म बन रहा है क्या। लेकिन जब जूनो गया, जो हर 53 दिन के अंदर एक एलोंगिनेटेड ऑर्बिट में इस पोल का एक चक्कर लगाता है, तो वो हमको हर 53 दिन में एक नई पिक्चर देता है। तो उस पिक्चर में डिफरेंट टाइम, डिफरेंट डेज पे जो हमारे पास पिक्चर आई, उन सबको कलेक्ट करा, तो हमको पता चला कि यहाँ पे कुछ और ही सिचुएशन चल रही है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस वीडियो। ओके, एक बार इस वीडियो को देखो, आपको देखो समझ में आएगा क्या हो रहा है। कि अभी तक जो अरोरास चल रहे थे वो हमको सिर्फ यही लग रहा था कि ऑब्जर्व हो रहा है, लेकिन जूनो के जाने के बाद हमको पता चला कि ये रेडिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जो आयो के
आयो से कैप्चर हुए हैं। लाइक इस इमेज में आप देख सकते हो कि किस तरीके से डिफरेंट इमेजेस हैं, इनको हमने एक दूसरे के ऊपर स्टैक करा है और स्टैक करने के बाद हमको पता चला है कि जो ब्राइट अरोराज है इनके पीछे का फिजिक्स क्या है, और इन्हीं एक्सट्रीमली ब्राइट अरोरा को हमने नाम दिया है डॉन स्टॉर्म्स। और अर्थ के मुकाबले में ये कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अर्थ पूरी की पूरी यहाँ पे आके समा जाएगी, पता भी नहीं चलेगा जुपिटर में, इतना बड़ा जुपिटर है ये। सो दिस इज़ व्हाट द अरोराज आर हैपनिंग हियर। नाउ अर्थ का जो मैग्नेटिक स्फीयर है, हमने ये देख लिया कि किस तरीके से अर्थ के मैग्नेटिक स्फीयर के अंदर अरोराज जनरेट होते हैं, और हमने यहाँ पे अरोरा टेल के बारे में भी देख लिया। नाउ अभी हमको क्या पता चला कि अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के अंदर जो चार्ज्ड पार्टिकल है वो इसके वोल्केनिक मून आयो से आ रहे हैं, और ये जो वोल्केनिक मून मतलब हाई एनर्जी मतलब चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये चार्ज पार्टिकल जब प्लेनेट के जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप हो जाते हैं या टकराते हैं तो आयोनाइज्ड होके उसको ये शेप देते हैं। ये देखो, ये पूरा जुपिटर है, ये छोटा सा आयो है यहाँ पे। इस आयो से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल कैप्चर होके यहाँ पे परमानेंट अरोराज हमको बना के देते हैं। अच्छा, सोर्स, अभी देखो दो चीज़ें तो डिफरेंस पता चल गई है ना कि दिखते सेम है लेकिन इनका प्रोसेस सेम नहीं है। तो जो सोर्स ऑफ मास एंड एनर्जी है वो फंडामेंटली डिफर करती है दोनों मैग्नेटोस्फीयर के अंदर, तो लीडिंग टू दोनों लुक दिखते भी काफ़ी डिफरेंट है। तो जो डॉन स्टॉर्म है इसका हमारा जुपिटर का, ये जूनो के अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोग्राफ था, इससे इन्होंने कंटिन्यूसली इमेजेस ली सालों दर साल, और उसके बाद इनको स्टैक करके हमको पता चला कि ये क्या है। अर्थ के अंदर हम वेरिएशन ऑन सोलर विंड, कितनी ज़्यादा सोलर विंड है, जैसे हर 11 साल में जो सोलर साइकिल आता है तब अरोराज की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है, राइट। सिमिलरली जुपिटर पे भी हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि ये जो ओवर स्पिलिंग ऑफ प्लाज्मा हो रहा है आयो से, अगर इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो अरोराज की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू दी डॉन स्टॉर्म। ये फाइंडिंग बहुत सिमिलर चीज़ें डेमोस्ट्रेट करती है कि इनका जो सोर्स पार्टिकल या जो एनर्जी है वो हमेशा एक स्मूथ सर्कुलेशन के अंदर प्लेनेट के मैग्नेटोस्फीयर में नहीं घूमता है। कभी कभी वो मैग्नेटोस्फीयर को कोलैप्स कर देता है, और कभी कभी एकदम सब स्ट्रॉन्ग, जैसे तूफान आ गए, बहुत ही वायलेंट ऐसे अरोराज यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। हालांकि अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में, क्योंकि हमारा मैग्नेटोस्फीयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अर्थ सन से काफ़ी दूर है, इसकी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत वायलेंट अरोराज नहीं होते हैं। लेकिन ये जो अरोराज हैं, या फिर अगर हम पर्टिकुलरली बोलेंगे अर्थ का जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है ये, और या जो सोलर विंड आ रही है, एक्चुअली ये सोलर विंड अगर बहुत हेवी होती है, हाई एनर्जी हाई चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो दीज आर एक्सट्रीमली डेंजरस। हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, हमारे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन के सैटेलाइट्स हैं, जितने भी हमारे रडार या हमारे इलेक्ट्रॉनिक के इक्विपमेंट है कम्युनिकेशन के, वो सारे के सारे उनमें इंटरफेरेंस आ जाता है, उनमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है, कुछ ख़राब भी हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वेव होती है। सिमिलरिटीज़ हमने देख ली कि दिखने में हमको लगता है कि सेम होगा, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। पहला डिफरेंस है कि अर्थ के इतने परमानेंट नहीं है, मोस्टली हमको नाइट में दिखाई देते हैं। जुपिटर का परमानेंट है और इसमें एक बहुत ह्यूज वेरिएशन दिखाई देता है। अर्थ में आपको सबस्टॉर्म या वायलेंट अरोराज नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर के जो अरोराज हैं दे आर एक्सट्रीमली वायलेंट। और दूसरा जो मैकेनिज्म है वो भी डिफरेंट है। अर्थ का जो अरोरा है वो मैग्नेटोस्फीयर में इसलिए बनता है क्योंकि सोलर विंड से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल जब इसके मैग्नेटोस्फीयर एंड हेंस इसके एटमॉस्फेयर के साथ इंटरैक्ट करते हैं तब बनते हैं। और जुपिटर में क्या हो रहा है, जुपिटर में इसके वोल्केनिक मून आयो से जो चार्ज्ड पार्टिकल स्केप होके जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर में कैप्चर हो गए हैं, वो इस गैस जायंट में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अरोराज बनाते हैं। सो नई फाइंडिंग में कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। इसमें जो हमने पढ़ा है, इसमें जो हमने सीखा है कि जुपिटर के अरोराज कैसे बनते हैं, ये स्टडी हमको बहुत हेल्प करेगी बाकी प्लैनेट्स के अरोराज को भी फाइंड करने में कि किस तरीके से वो बनते हैं, क्या उनका मैकेनिज्म है पीछे। सो दिस इज़ अ ब्यूटी ऑफ प्लैनेटरी फिनोमेना कि बहुत सिमिलर दिखते हैं लेकिन बहुत डिफरेंट हैं। इन इट ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्स कैसे लॉ पे चलता है, नेचर के लॉज क्या चेंज होते हैं क्या नहीं होते हैं। सो दिस वॉज जस्ट वन वेरी स्मॉल एंड इंटरेस्टिंग कि जो जुपिटर के अरोराज हैं वो कैसे बने हैं, एंड आई फाइंड दिस पर्टिकुलरली वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप आपको भी इंटरेस्टिंग लगा हो। इस वीडियो का PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। आप मुझसे जुड़ना चाहें तो इंस्टाग्राम पे little_simple_buddha पे जुड़ सकते हैं। सो दिस इज इट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।